ओं श्री रामकृष्णाय नमः। आज आम गोटे सूत्र व्याख्या करवा। सूत्रटी है आम समाधिपाद भव प्रद्वयो विदेह प्रकृति लयम। ये सूत्रटी है 19तम सूत्र, जार रहस्य होपरी जे भव प्रत्यय अर्थात जो माने जन्मरु प्रतीत जन्म है मात्रे जो माने बिना शिक्षा महत कौन सी कलार महत किसी विज्ञान महत किसी संस्कार को प्रदर्शन करते ताको भव प्रत्यय कहा जाए। अर्थात महर्षि पतंजलि यही सूत्र रे स्पष्ट भाव रे कहिचंती जे मनुष्यर पुनर्जन्म अछि एवं जो माने आध्यात्मिक साधनार चरम स्थिति रे पहुंची थांती से माने कर पुनश्च ये संसार को जिते बिल अवतरण करती से मानंकु विदेह बा प्रकृति लय कहा जाए। विदेह अर्थात से माने ये शरीर तांकर थिले मध्य तांको आत्मभाव रे जो माने प्रतिष्ठित थांती। प्रकृति लयम जे माने ये संसार को निजर इच्छा हेले आसंती कौन से महत्कर्म संपादना पाई तांको प्रकृति लय कहा जाए। यही दुईटी शब्द महर्षि पतंजलि ठारे प्रकाश करिसंती, गोटे विदेह गोटे प्रकृति लय। एभलिया व्यक्तित्व संपन्न महर्षिगण आम पृथ्वी पृष्ठ को बिले बिले ओह्लई आसंती जे बोली आमर प्राचीन महर्षि कणद, जैमिनी, पतंजलि, व्यास, वाल्मीकि इत्यादि इत्यादि। एवं महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण वर्तमान कौन सी कारण वस्तुतः साकार रूप नेबार लगी आम भारत रे, किंतु आमे से रामायण महातत्व को भल भाव बुझा उचित। राम शब्दर वास्तविक अर्थ सर्वोच्च सुंदर, सौंदर्यर चरम सीमारे जहाँ अवस्थित ताहा हेउछि राम। अर्थात ताहा आमर अंतरात्मा को निर्देश करे, आमर वास्तविक चैतन्य ऊपर को निर्देश करे। ताको कुटस्थ चैतन्य कहा जाए बा ऐश्वरिक चेतना कहा जाए, कहीं ताको ब्रह्म मध्य कहती। से ऐश्वरिक चेतना आम प्रत्येक मनुष्यर शरीर मध्य विद्यमान। यह सर्वव्यापक तत्व होइतबारु जेकोसी वस्तु रे, जल रे, स्थल रे, आकाश रे, पानी रे, पवन रे, पहाड़ रे, पर्वत रे, मंदिर रे, मस्जिद रे सबुठारे विद्यमान हेले यह मनुष्यर शरीर मध्य रे अधिक परिमाण रे प्रकाश दे था। यह शतकड़ा 19 भाग आम शरीर मध्य रे एवं अन्य एक भाग जल वस्तु रे रही था। तेणु मनुष्य माने निजर अंतर्निहित दिव्य चेतना उपासना किपरि करा जाए बा आम शरीर रूपक मंदिर मध्य को प्रवेश करवा एवं सही दिव्य ईश्वर को
उपासना करिवार विधि सहजरे बुझीपारे ना जानीपारे ना तेणु आम प्राचीन मुनि ऋषि मैंने कहानी आकार पुस्तक आकार काव्य आकार रचना करुले जहाँ हूँ आम वाल्मीकि रामायण काव्य सेठारे राम अर्थात प्रभु श्री रामकृष्णଙ୍କର को नायक हिसाब रे निया एवं गोटे देशर दशरथ बोली जड़े राजा अयोध्या बोली गोटे राज्य मध्य अवस्थापित करा एवं से परम ताकू नहीं एक सुंदर काव्य रचना करा जहाँ अत्यंत सुंदर एवं श्रृंखल किंतु ताहार रहस्य होउछि अन्य प्रकार आम शरीर मध्य अहं रूपिक राक्षस मानकु काम क्रोध लोभ मोह हिंसा कपट ये सब अनेक राक्षस अछंती जो मानकर होउछि उद्देश्य अधिकार करनेवा लुंठन करनेवा चोरी करनेवा एवं अन्य को मारी तार मांस आहार करवा ताकू नष्ट फष्ट करवा एवं निजे बंचवा एवं अन्य को मारिवा ए भलिया प्रकृति गुड़ाक ही जहाँ को आम नेगेटिव फोर्स इन आवर बॉडी कहूँ ताहा रजगुण उत्पत्ति होता है आभास चेतन उत्पत्ति होता है किंतु ए सबुर अंतराल रे आउ सत्व गुणर रू अस्तित्व अच्छी सूक्ष्म स्नायु गुड़िक मध्य से सत्वगुण प्रभाव थाए ऐश्वरिक चेतनार प्रभाव थाए जहाँ कि दिव्य सुंदर होता राम बा ईश्वर कह जाए ताकू त्याग निष्ठा प्रेम साहस तेज एभली दुर्लभ गुण गुड़िक तार आधार कर रही था उभय नेगेटिव एवं पॉजिटिव सकारात्मक एवं नकारात्मक तत्व मध्य संग्राम ही रामायण महाकाव्यर संग्राम अटे शेष से प्रशांति रूपक सीता को श्रीराम यही दृष्ट अहं कबलरू उद्धार करिसंती एवं निजको से प्रतिष्ठित करिसंती एवं से प्रतिष्ठा ही राम राज्य बा प्रेम राज्य बा आध्यात्मिक पूर्णता बा कैबल्य लाभ यही रहस्यमय तत्व को आम रामायण तत्व पाऊँ यह सांप्रदायिक कार्यक्रम वर्णना नुहे यह हूँ सार्वभौम नियम अंतर्गत कौन से सांप्रदायिक नियम एवं आमर सार्वभौम नियम मध्य जो पार्थक्य अच्छी ताकू न बुझा हूँ मूर्खता अधमता एवं भविष्य रे हिंसा सृष्टि करिवार प्रवणता आम सार्वभौम नियम रे जगतर समस्त को एक करी दे पारो किंतु कदापि यही भौतिक नियम द्वारा संभव नुहे बा सांप्रदायिक नियम द्वारा संभव नुहे जार हूँ सार्वभौमत्व नाही तार किछि ही नाही जार विज्ञान आधारित आमर आध्यात्मिक तत्व गुड़िक सदा सर्वदा विज्ञान आधारित एवं आम समस्त शरीर मध्य समस्त शरीर मध्य प्रযোज्य किंतु आम से सब शिक्षा अभाव साधना अभाव भूली जाऊँ आ भावू मु जा करुछि ताहि धर्म यह हूँ संसार दुख एवं संसार रे हिंसा सृष्टि हेबार बा संसार रे
दंगा हंगामा सृष्टि होवार संसार रे सदा सर्वदा रक्तपात होवार मुख्य कारण मनुष्यर सार्वभौम आध्यात्मिक तत्पर शिक्षा ही एकमात्र गोटे विज्ञान बा कला जहाँ को समस्त संसार को सुरक्षा दे पारे। तेणु वी शुड practice some universal laws to modify ourselves and modify the world to become a disciple of Rama, to become a devotee of Rama. आमको बिना साधना रे बिना शिक्षा रे कहीं भी राम भक्त आज पर्यंत हो पारि नाहंती बा हो पारिबे नाही। यार कारण होची राम अर्थात आमर अंतरात्मा बा आमर अंतर्जीवन ए बहिर्जीवन रे किछि न था कारण ए बहिर्जीवन ए माया संगे संपृक्त कैवल्य संगे ईश्वर संगे अमृत संगे केवल आमर अंतर्जीवन ही संपृक्त। तेणु आम समस्ते सदा सर्वदा प्रचेष्टा करबा उचित राम शांतिर प्रतीक, राम मैत्रितार प्रतीक, राम सार्वभौम नियमर प्रतीक, कदापि सांप्रदायिक धर्मर प्रतीक नहंती। तेणु आम समस्ते सचेतन होई आमर यही सार्वभौम नियम को जोकी रखा एवं यह निजर मध्य प्रयोग करी शक्तिशाली हवा एवं परस्पर आंतरिकता रखी धीरे धीरे उत्तरोत्तर उन्नति करवा। ओम श्री श्री रामकृष्णाय नमः इति।